हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीसीज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले अमेरिका ने एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जो एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल को सर्च कर सकता था और इस प्रोजेक्ट को सेठी नाम दिया गया। फिर हमें यूएस गवर्नमेंट लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट ने सिल नाम की एक लड़की को कांच के बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था और इस प्रोग्राम के हेड का नाम फिच था। जब सिल को होश आता है तो उसे मारने के लिए कांच के बॉक्स में जहरीली गैस डाल दी जाती है। हालांकि इस चीज का फिच को काफी दुख होता है। तभी सिल उस कांच के बॉक्स को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। हालांकि सोल्जर उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन सिल एक ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाती है। फिर जब वो सो रही होती है तो एक आदमी उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो काफी घबरा जाती है और उस आदमी को खुद से दूर फेंक कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इधर फिर जब रेलवे लाइन तक पहुंचता है तो समझ जाता है कि सिल ट्रेन की हेल्प से वहां से निकल चुकी है। फिर हम सिल को देखते हैं जो एक टाउन में पहुंचती है और वहां रखा हुआ एक आदमी का बैग चोरी करके ट्रेन में चढ़ जाती है। फिर जब वो ट्रेन में पहुंचती है तो वहां लॉकर में से पैसे भी चुरा लेती है, साथ ही साथ किचन में रखी हुई खाने की चीजें भी चुरा लेती है। इधर फिच को उस आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है जिसको सिल ने मारा था और इस समय उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि उस छोटी बच्ची ने इतनी बुरी तरीके से इस आदमी को मारा है। लेकिन फिच बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए काम पर लगा देता है। जिसके बाद हम सिल को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा चुकी थी। उसी समय उसके हाथ और चेहरे पर अजीब तरह से हरकत होने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी हमें दिखाई देता है कि उसके चेहरे और शरीर से अजीब तरह के टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिससे सिल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फिच ने सिल को पकड़ने के लिए एक टीम बुलाई है जो किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट है, जिसमें हम सबसे पहले डैन को देखते हैं जो बताता है कि मैं लोगों की फीलिंग और उनके एक्ट को पहचान सकता हूँ और उन्हें महसूस भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो इंसान के पास्ट और प्रेजेंट को देखकर उस इंसान के बारे में अच्छे से समझ सकता था। फिर हमें लॉरा के बारे में बताया जाता है जो किसी भी इंसान के सेल के बारे में पता लगा सकती थी। जिसके बाद सब वहाँ पर पहुंचे आखिरी मेंबर प्रेस से उसके बारे में पूछते हैं तो बताता है कि मेरे यहाँ होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सरकारी समस्याओं का हल निकालता हूँ। जिसके बाद हम ट्रेन में टीटी को देखते हैं जो सिल के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ पर अजीब सा नेस्ट दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस नेस्ट के अंदर से कुछ बाहर आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से सिल बाहर निकलती है जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। इधर फिच सर्च टीम के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि हम एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी 1993 में उनका जवाब मिला जिसमें उन्होंने हमें एक फ्यूल के बारे में बताया, जिससे हमें लगा कि वो एलियंस भी हमसे कनेक्ट होकर हमारी मदद करना चाहते हैं। फिर जब दूसरी बार उन्होंने मैसेज भेजा तो वो एक नया डीएनए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम कैसे इस डीएनए को एक इंसान के डीएनए के साथ मिलाकर एक नया प्राणी बना सकते हैं। फिर फिच बताता है कि जब हम लोगों ने ऐसा करके ट्राई करने की कोशिश की तो हमने देखा कि वो बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि फिच ने उस बच्चे को एक लड़की बनाया क्योंकि उसका मानना ये था कि एक लड़की को कंट्रोल करना और सिखाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो बच्ची सिर्फ 1 महीने के अंदर काफी ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही तेजी से अपना रूप बदल रही है। फिर फिच सिल को किसी भी हालत में पकड़कर उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर था कि वो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। इसके बाद जब उसका पीछा करते हुए फिच और उसकी टीम ट्रेन में पहुंचती है तो देखते हैं कि वहां पर टीटी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। इस दौरान वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो वो लॉस एंजलिस में ही होगी, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो सभी वहां रुककर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। इधर सिल एक होटल में रुकती है। इस दौरान हम देख सकते थे कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद हम फिर से फिच और उसकी टीम को देखते हैं जो एलियंस के भेजे गए डीएनए पर रिसर्च करके उसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो लोग सिल को समझ सके और उसे आसानी से पकड़ सके।
तभी टेस्टिंग क्लास के अंदर मौजूद कैमरा बंद हो जाता है, इसलिए लॉरा और प्रेस उसे ठीक करने के लिए लैब के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कैमरा चेंज करते हैं तो पता चलता है कि वो डीएनए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और वो एलियन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए वो लोग उस क्लास को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका वोल्ट नीचे गिर जाता है। देखकर बाहर मौजूद लोग उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन फिच इस चीज से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं दरवाजा जब ही खोलूंगा जब तुम बॉक्स को बंद कर दोगे। फिर देखते देखते वो एलियन काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि प्रेस उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो एलियन बच जाता है और काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसी वजह से बाहर मौजूद उनके दोस्त उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। उसी वक्त वो लैब पूरी तरह से जल जाती है, जिससे एलियन मारा जाता है। इधर सिल अपना होटल का बिल पे करने के लिए टीटी का चुराया हुआ कार्ड दे देती है। साथ ही होटल के ओनर से अपने लिए एक आदमी के बारे में पूछती है, तो वो उसे क्लब जाने के लिए कहता है। सिल के जाते ही होटल में फिच और उसकी टीम पहुंच जाती है, जो होटल के ओनर से सिल के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि वो एक क्लब में गई है। इधर हम सिल को देखते हैं जो बाथरूम में मौजूद एक लेडी को अपने पंजों से बहुत ही बुरी तरह से मार देती है और फिर क्लब में मौजूद आदमी के पास पहुंचकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और ये वही आदमी था जो बाथरूम में मौजूद लेडी के साथ था। इसी वजह से सिल ने उस लेडी को मार दिया था कि वो उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि तब तक वहाँ पर फिच और उसके साथी पहुँच जाते हैं, जिन्हें मरी हुई लेडी की डेड बॉडी मिलती है। इसलिए वो सिल को ढूंढने लगते हैं और क्लब को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही सिल उस आदमी के साथ वहाँ से निकल जाती है, जो उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी सिल के करीब आने की कोशिश करता है तो सिल वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस बात से वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और धोखे से उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर जब फिच की टीम सिल को ढूंढते हुए उस आदमी के घर पहुंचते हैं, जो कि अब मर चुका था। हालांकि पहले तो उन सबको समझ नहीं आता कि सिल सबको मार क्यों रही है, लेकिन डैन बताता है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। साथ ही लॉरा ये बात भी कहती है कि शायद वो माँ बनना चाहती है, लेकिन ये आदमी उसके लिए परफेक्ट नहीं था क्योंकि उसे डायबिटीज थी और उसने इस आदमी को इसी वजह से मारा क्योंकि ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। फिर फिच की टीम बात करती है तो हमें पता चलता है कि अगर सिल ने किसी खतरनाक प्रजाति के साथ संबंध बनाए तो एक अलग और खतरनाक जीव पैदा होगा, जो सबके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिल का एक्सीडेंट होने की वजह से एक आदमी उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका बिल भी पेमेंट करता है। तभी हम सिल को देखते हैं, जिसकी लगी हुई चोट डॉक्टर के देखते ही देखते पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इससे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो आदमी सिल को अपने घर ले जाता है, तो सिल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। हालांकि इस बात से कहीं ना कहीं वो आदमी थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर फिच की टीम पहुँच जाती है। तो इसी वजह से सिल उस आदमी को पानी के अंदर डुबाकर बहुत ही बेरहमी से मार देती है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, लेकिन जब फिच की टीम अंदर आती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम सिल को देखते हैं, जिसने एक लेडी को बंदी बना रखा था। फिर वो उस लेडी के सामने अपना एक अंगूठा काट देती है, पर हम देखते हैं कि उसका अंगूठा वापस से पहले जैसा हो जाता है और वो उस काटे हुए अंगूठे को उस लेडी के बैग में डाल देती है। जिसके बाद वो उस लेडी का अंगूठा भी काट देती है। नेक्स्ट सीन हमें क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैन को सिल के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर आता है। तभी उसे सिल दिखाई देती है। इसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब उसके सारे साथी वहाँ आकर सिल का पीछा करने लगते हैं तो वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। इस दौरान देखते हैं कि उसकी गाड़ी में वो लेडी भी मौजूद होती है, जिसको उसने बांध रखा था। फिर देखते ही देखते वो गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ लेती है और खुद गाड़ी से बाहर निकल जाती है, जिससे वह गाड़ी बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। इसी वजह से उसमें मौजूद लेडी भी मारी जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी को किडनैप करके और उसका मर्डर करके सिल यह प्रूव करना चाहती थी कि वो मर चुकी है, ताकि वो सभी उसका पीछा करना छोड़ दें। और जब उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वहाँ पर उन्हें सिल का अंगूठा मिलता है, जिससे उन सभी को ये बात प्रूफ हो जाती है कि वो मर चुकी है। हालांकि सब लोगों को छोड़कर प्रेस को ऐसा लग रहा था कि वो अभी इतनी आसानी से नहीं मर सकती। फिर जब प्रेस लॉरा के रूम में जा रहा होता है, तभी लिफ्ट में सिल पहुंच जाती, जिसने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था, जिससे वो उसे पहचान नहीं पाता। फिर जब प्रेस लॉरा के पास पहुंचता है तो उन्हें सुनने के लिए सिल दूसरे रूम में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। फिर
फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। हालांकि सिल के आसपास होने की वजह से डैन को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो इस बारे में प्रेस को बताता है और स्टीवन का रूम चेक करने के लिए कहता है। इधर हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर सिल के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी बॉडी में अजीब तरह के बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी स्टीवन को एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सिल है, लेकिन वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाता उससे पहले ही वो उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर टीम उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि वो बेसमेंट की तरफ गई है, इसलिए वो लोग उसको फॉलो करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं। फिर जब फिच अकेला होता है और उसे पानी में किसी चीज का एहसास होता है, तभी सिल उस पर अटैक करके उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इस चीज से बाकी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सिल को डिलीवरी पेन होने लगता है और वो एक एलियन बेबी को जन्म देती है। इस दौरान वो खुद भी पूरी तरह से एक एलियन में बदल चुकी थी। फिर हम सिल के बेटे को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो अपनी जीभ से एक चूहे को खींचकर खा जाता है। तभी वहाँ पर डैन पहुंच जाता है जो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भी अपनी जीभ से अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। तो डैन की चीख सुनकर लॉरा उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंस जाती है। उसी समय वो लड़का पूरी तरह से एक एलियन में बदल जाता है जो काफी ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था। तभी वो डैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन उसे अपनी फायर थ्रोअर गन से जला देता है। हालांकि इस दौरान वो भी वहीं पर लटक जाता है। अपने बेटे को इस तरह से जलता हुआ देखकर सिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डैन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। फिर जब प्रेस उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उस पर भी अटैक कर देती है और उसके गले में अपने टेंटिकल्स फंसा देती है, लेकिन प्रेस अपने पास मौजूद चाकू से उन टेंटिकल्स को काटकर खुद को आजाद कर लेता है, जिससे सिल उस पर फिर से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेस उसे लगातार गन से शूट करने लगता है, जिस वजह से वो भी आग में गिर जाती है। जिसके बाद वो लोग डैन को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन सिल उसका पैर पकड़ लेती है, इसलिए प्रेस उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है और डैन को बचा लेता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद चूहा सिल के टेंटिकल खाने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद भी एक एलियन में बदल जाता है और अपने साथी चूहे को भी बहुत ही बुरी तरह से खा जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी के आगे के पार्ट्स देखने भी हैं या नहीं, और अगर देखने हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।